हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑफ पोलैरिटी। भाई बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर आज का वीडियो सेक्शन होगा। किसके बीच में कंपैरिजन, अल्कोहल वर्सेस फिनोल और अल्कोहल वर्सेस वाटर की किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी और किस लिए होगी। तो इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से यही एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश की जाएगी। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त भाई की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है कि आजकल जो है लोग उनकी अलग अलग डिमांड हो चुकी है। खासकर जो लड़की वाले हैं उनको एक ऐसा लड़का चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो। ध्यान से सुनो, लोगों की पसंद, लड़का गोरा भी हो, होशियार भी हो, सीधा भी हो, पीता न हो, अच्छा पैसे कमाने वाला हो। अरे भाई, एक ही पेड़ पर आम, केला, अंगूर, सेब कैसे संभव है। तो भैया आप ये जो सारे गुण ढूंढ रहे हैं एक व्यक्ति में, एक लड़के में, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो विचित्र बात हो गई, जैसे एक पेड़ पे सभी फलों का मिलना। सही है, तो मिलेंगे वीडियो सेक्शन में। कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को। देखो, अल्कोहल और फिर आपकी वाटर के अंदर किसकी डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो देखो ध्यान से देखना है। अल्कोहल की अगर बात करूं और एक तरफ मैं वाटर की बात करूं, तो अल्कोहल जो होता है वो कैसी होती है, शेप में बेल्ट शेप होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है, ये अल्कोहल है। और जो वाटर होता है उसमें भी ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम। उसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, बेंट या एंगुलर होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी और किसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम। अगर मैं बात करूं आर, आर का मतलब कार्बन। सही है, अगर मैं यहां से बात करूं, कार्बन जो ऑक्सीजन बॉन्ड रहा होगा, सही है, उसका जो बॉन्ड एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 108 डिग्री 9 मिनट। यहां से अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, किसकी, HOH जो बॉन्ड एंगल रहा होगा, सही है, वो बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो जो बॉन्ड एंगल निकल के आया होगा यहां से वाटर के केस में, वो देखो कितना निकल के आया होगा, वो निकल के आया होगा 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास। दैट इज द बॉन्ड एंगल, ये उसका क्या है, बॉन्ड एंगल है। सही है, अल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो 108 डिग्री 9 मिनट निकल के आया, और वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 5 मिनट निकल के आया। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 2, अल्कोहल की जो डाइपोल मोमेंट निकल के आई, तो हम उस अल्कोहल की बात करेंगे जिसकी डाइपोल मोमेंट या बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज मिथेनॉल। तो इसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी निकल के आई, बॉन्ड पोलैरिटी मतलब उसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितनी निकल के आई, 1.71 डिफाइन निकल के आई, जिसे आप डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हो। यहाँ इसकी जो बॉन्ड पोलैरिटी या जो डाइपोल मूवमेंट है वाटर की, वो निकल के आई 1.84 डिवाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है। भाई बॉन्ड एंगल जो है वो अल्कोहल का ज्यादा निकल रहा है, सही है, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो वाटर की ज्यादा निकल के आ रही है। इस चीज के ऊपर पकड़ बना के रखो। देखो कल बताया था, कल मैंने कहा था जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी, ये आर ग्रुप क्या है, बल्कि अल्काइल ग्रुप है, याद आया। सही है, ये कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो मैंने कल कहा था जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और जिसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या कर जाती है, घट जाती है। यहाँ पे H है और यहाँ पे R, R ग्रुप जो है वो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, उसकी साइज ज्यादा है। दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बॉन्ड पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन, कितनी जल्दी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। तो आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितने ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही ज्यादा उस पर चार्ज सेपरेशन, और जितनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगी उसी को तो केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, बॉन्ड पोलैरिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचने पड़ेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो क्या है, ज्यादा है।
इसीलिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच तो लेगा ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन से ऑक्सीजन क्या खींचेगा, कम इलेक्ट्रॉन। जितने कम खींचेगा उस पे चार्ज सेपरेशन कम, जितनी चार्ज सेपरेशन कम उसकी बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। एक बार देख लेते हैं पीछे वीडियो में कि क्वालिटी सही आ रही है या नहीं। तो देखो भाई, इस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, सही है। एक्सप्लेनेशन ले लो ध्यान से, जो मैंने कहानी सुनाई है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन देखो क्या कह रहा हूँ। इन केस ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना है, जो आपको ऊपर लिखा है वही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल सेंट्रल ऑक्सीजन, जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, इन केस ऑफ अल्कोहल सेंट्रल ऑक्सीजन एटम is attached with central oxygen atom is attached with bulky alkyl group, सही है। is attached with bulky alkyl group, जो किसको इंक्रीज कर देगा, बॉन्ड एंगल को, which increases its bond angle, सही है। ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ अल्कोहल सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विद बल्की अल्काइल ग्रुप विच इंक्रीजेस इट्स बॉन्ड एंगल, जो अल्कोहल में उसके बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा, ज्यादा इंक्रीज कर देगा, सही है। ध्यान से, वेयरएज किसके कंपैरिजन में, as compared to वाटर मॉलिक्यूल कह सकता हूं। तो बॉन्ड एंगल जो है वो अल्कोहल मॉलिक्यूल का क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। पॉइंट नंबर दूसरा, whereas in case of alcohol molecule central oxygen atom is attached with किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कार्बन, सही है। किससे ज्यादा अटैच्ड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज कार्बन, एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। whereas in case of alcohol molecule central oxygen atom is attached with more electronegative atom that is carbon, whereas in case of water molecule central oxygen is attached with less electronegative हाइड्रोजन एटम। भाई अल्कोहल के केस में जो है वो तो जो है, देखो ध्यान से, वो तो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, आर ग्रुप से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, कितनी, 2.5। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5, सही है। ये तो है अल्कोहल और ये है वाटर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, और ये दोनों पोजीशन दोनों में क्या है, सेम, सही है। तो यहाँ तो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से जुड़ी हुई है अल्कोहल के केस में, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन से।
तो अब अगर मैं दोनों की बॉन्ड पोलैरिटी निकालना चाहूँ, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल निकालना चाहूँ, तो इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल किसका CO जो बॉन्ड रहा होगा उसका क्या रहा होगा, कम रहा होगा किसके रिस्पेक्ट में, OH के रिस्पेक्ट में। बॉन्ड डाइपोल या बॉन्ड पोलैरिटी जितनी कम होगी उसके डाइपोल मोमेंट भी क्या निकल के आएगी, कम। या फिर दूसरा तरीका सिखाया था, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या कर जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस घटना को देखकर, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन मैं कह सकता हूं, वी कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक, we conclude that the individual bond polarity मतलब उसकी डाइपोल मोमेंट, दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल, सही है। ये इंडिविजुअल जो चार्ज सेपरेशन है, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड किसमें है, अल्कोहल में, दिखा, इज लेस देन OH बॉन्ड जो किसमें है, वाटर। पहचान में आई। इसीलिए कह सकता हूं जो बॉन्ड पोलैरिटी है, क्या है भाई, बॉन्ड पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन Q इंटू D का जो प्रोडक्ट है। इस ऑब्जर्वेशन से मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या, कि इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो CO जो बॉन्ड रहा होगा, बॉन्ड पोलैरिटी मतलब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो खींचे होंगे Q इंटू D, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे लेकिन कम खींचे होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो यहां से ज्यादा खींचेगा तो इसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, कम। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड अल्कोहल में है इज लेस देन OH बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर, सही है, प्रेजेंट इन वाटर, पहचान लोगे। तो इसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, सही है, पहचान लोगे ना वही। तो CO बॉन्ड की जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो ज्यादा होगी और वाटर के अंदर जो OH बॉन्ड है, सॉरी, CO बॉन्ड की बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी और OH बॉन्ड की जो बॉन्ड पोलैरिटी है वो क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब लेस बॉन्ड पोलैरिटी कह सकता हूं ना, और यहां क्या होगी, मोर बॉन्ड पोलैरिटी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, हेंस वी कैन से दैट अल्कोहल्स बॉन्ड पोलैरिटी कम, तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगी, कम, डाइपोल मोमेंट कम तो पोलैरिटी भी क्या आएगी, कम। हेंस वी कैन से दैट अल्कोहल्स आर लेस पोलर, कितनी, 171 अल्कोहल में सबसे ज्यादा पोलैरिटी वाली जो अल्कोहल थी दैट इज मिथेनॉल। हेंस वी कैन से दैट अल्कोहल्स आर लेस पोलर देन वाटर। ये ध्यान रखना है। कोई पूछे अल्कोहल और वाटर में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल अल्कोहल का ज्यादा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सही है। जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम। तो अल्कोहल की डाइपोल मोमेंट तो क्या निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। वाटर की जो डाइपोल मोमेंट आएगी वो क्या निकल के आएगी, ज्यादा, 1.84 डिवाइड। पहचान लोगे, देख लो भाई, तसल्ली से देख लो, आंसर गलत नहीं होने चाहिए। एक बार देख लो, दिल लगा के देखो इसको ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा मेरे दोस्त कि जो बॉन्ड एंगल है वो अल्काइल ग्रुप की साइज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप R ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट वैसे वैसे क्या होगी, कम होगी। इसीलिए अल्कोहल की डाइपोल मोमेंट कम होती है वाटर के रिस्पेक्ट में। वाटर की डाइपोल मोमेंट 1.84 डिवाइड होती है। अल्कोहल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो डाइपोल मोमेंट है, जो बॉन्ड पोलैरिटी है, वो 1.71 डिवाइड है, दैट इज फॉर मिथेनॉल। देख लो,
तो पहला कंपैरिजन था बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, सही है। कंपैरिजन नंबर 2 बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बाबू भाई, देखने का। देख लो रे, देखो बाबा, कल हमने पढ़ा था ये अल्कोहल है ना, ये क्या है बाबू, फिनोल। अब यहां से देखो, ये दोनों तो सेम है, यहां तो कोई चक्कर है नहीं, ये भी बल्कि ग्रुप है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, बेंजीन के रिस्पेक्ट में, ये जो आर ग्रुप है ये बल्कि तो है लेकिन कम बल्कि है, लेस बल्कि ग्रुप। और ये क्या है, मोर बल्कि ग्रुप। सही है। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल। मोर इज द साइज ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। ट्रिक दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि कौन पहले पहुंचेगा, सही है। तो यहां लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप, दूसरा यहां क्या होगा, लेस बॉन्ड एंगल, और जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा। तो यहां बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा, बॉन्ड पोलैरिटी मोर, और यहां बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, फिनोल की जो डाइपोल मोमेंट होती है 1.14 डिवाइड फिनोल, और अल्कोहल में जो सबसे ज्यादा पोलर अल्कोहल है दैट इज मिथेनॉल। तो देख सकते हो दोनों में से किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। तो अल्कोहल और वाटर में वाटर की बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा थी, अल्कोहल और फिनोल में अल्कोहल की बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है। ये भी बल्कि अल्काइल ग्रुप, ये भी, लेकिन इस बल्कि अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी है इस अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। दूसरा, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो उस ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सही है, बेंजीन सिस्टम में ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 है। कैसा है, sp3 कार्बन है। और यहाँ ऑक्सीजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 है। और आपको पता है कि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन sp2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन sp3 के रिस्पेक्ट में कम खींचेगा, और जितना कम खींचेगा उतनी ही चार्ज सेपरेशन कम आएगी। जितनी चार्ज सेपरेशन कम, चार्ज सेपरेशन को ही तो क्या कहते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी। तो यहाँ ऑक्सीजन sp2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम। और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो sp3 से खींचे, और sp3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो sp2 के रिस्पेक्ट में क्या होती है, काफी कम होती है। इसीलिए ऑक्सीजन आसानी से sp3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसमें बॉन्ड पोलैरिटी या चार्ज सेपरेशन बढ़ा देगा। जितनी ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी, जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी उतना ज्यादा वो स्पीशीज क्या होगी, पोलर होगी। इसीलिए अल्कोहल्स आर मच मोर पोलर देन फिनोल। देख सकते हो, ये है उसकी एक्सप्लेनेशन। अब जो मैंने कहानी कही है उसको सिर्फ शब्दों में लिखना है, सही है। ये है वो ट्रिक, देख लो, देख लो भाई, ये है वो ट्रिक। कंक्लूजन पहले ही लिख दिया आपके सामने।
ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सही है, पहचानने का रे बाबू। चले अब देखो, अब इस ट्रिक को वर्ड्स में लिख देता हूं, स्टेटमेंटल फॉर्म जो एनसीईआरटी में लिख रखी है। तो देखो ध्यान से, इन केस ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, in case of alcohol molecule, central oxygen is attached with less bulky is attached with bulky alkyl group. सही है, whereas in case of phenol molecule, central oxygen is attached with benzene ring. सही है, is attached with benzene ring. We know that benzene ring present in phenol is much more bulky. We know that benzene ring present in phenol is much more bulky group as compared to alkyl group present in alcohol. सही है भाई, मतलब मोटी मोटी बात मैंने ये कही कि फिनोल में जो सिस्टम है वो बेंजीन से जुड़ेगा, अल्कोहल में जो सिस्टम है वो आर ग्रुप से जुड़ेगा, और फिनोल में जो बेंजीन रिंग है उस बल्कि ग्रुप की जो साइज है वो ज्यादा बड़ी होती है। होते दोनों बल्कि है, सही है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप का काम करते हैं। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, लेकिन बेंजीन जो अल्काइल ग्रुप होता है उसकी साइज बड़ी होती है किसके रिस्पेक्ट में? सिंपल जो अल्काइल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में। सही है, तो ये रहा वो डायग्राम। फिर ये डायग्राम बनना है, लेस बल्कि अल्काइल ग्रुप, मोर बल्कि अल्काइल ग्रुप। सही है, सो यहां लिख देता हूं इसको मिटा के। सो जो अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा बल्कि होगा, जिस अल्काइल ग्रुप की साइज जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we can say that बल्कि अल्काइल ग्रुप किसका है? फिनोल का। तो अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा भारी होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा? ज्यादा। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we can say that bond angle of phenol, या फिर ऐसे लिख दो bond angle in phenol। सही है, so we can say that bond angle in phenol is more than that of bond angle of alcohol। कह सकता हूं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड एंगल जो है वो फिनोल का ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में? अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। सही है, इसीलिए मैं कह सकता हूं बॉन्ड एंगल जो होगा फिनोल का वो ज्यादा होगा किससे? अल्कोहल के बॉन्ड एंगल से। तो ये ग्रुप बल्कि है, भारी है, बल्कि ये भी है, लेकिन बेंजीन के रिस्पेक्ट में आर ग्रुप जो है वो छोटा बल्कि अल्काइल ग्रुप की तरह काम करता है। जितना बल्कि ग्रुप होगा, भारी होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा।
तो इसीलिए बॉन्ड एंगल जो फिनोल है उसका ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, दूसरा, वेयर एज बॉन्ड, चार्ज और देख लेते हैं साथ साथ। वेयर एज इन केस ऑफ फिनोल, वेयर एज इन केस ऑफ फिनोल, ऑक्सीजन देखो किससे जुड़ा हुआ है। इन केस ऑफ फिनोल, सेंट्रल ऑक्सीजन is attached with, central oxygen is attached with sp2 hybridized carbon, which have more electronegative in nature। सही है। whereas in case of alcohol, देखो सेंट्रल ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सेंट्रल ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद किससे? sp3 hybridized carbon, which is less electronegative in nature। भाई फिनोल के केस में जो ऑक्सीजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp2 जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां जो जुड़ा हुआ है दैट इज sp3। और sp3 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 के रिस्पेक्ट में क्या होती है? कम होती है। इसीलिए ये ऑक्सीजन इस sp3 कार्बन से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड पे चार्ज सेपरेशन उतनी ही ज्यादा, और बॉन्ड पे चार्ज सेपरेशन ही बॉन्ड पोलैरिटी कहलाती है। इसीलिए इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचने की वजह से इस पे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा। इसीलिए अल्कोहल की जो बॉन्ड पोलैरिटी है, डाइपोल मूवमेंट है, वो ज्यादा होती है किसके रिस्पेक्ट में? फिनोल के रिस्पेक्ट में। कहानी समझ में आई या नहीं? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं इतना कह सकता हूं, क्या? फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल bond polarity, सही है। द इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी किसकी? द इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड। इसमें भी CO बॉन्ड है, इसमें भी CO बॉन्ड है, लेकिन इसमें जो CO बॉन्ड है वो sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन से ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इतनी जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा sp3 से, तो ये ज्यादा पोलर होगा, ये क्या होगा? कम पोलर। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में जो CO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी? इज मच मोर as compared to CO bond present in phenol। इसीलिए मुझे पता चला कि जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, एक में sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक में sp3 कार्बन से। इसीलिए ऑक्सीजन जो कार्बन है sp3 वाला, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा? पोलर। वही मैंने लिखा है। From this observation we conclude that individual bond polarity किसकी? CO bond की ज्यादा होगी in alcohol is much more as compared to CO bond present in phenol। तो इसीलिए कह सकता हूं hence we can say that ये है रामबाण, that alcohols are
मोर पोलर देन फिनोल। पहचान लोगे, बस इतनी सी ध्यान रखनी है। देखो ये है अल्कोहल और ये है फिनोल। सही है, एक बार ये लिख लो, सारा ही कंपैरिजन एक जगह लिख देता हूं। देखो ये बल्कि ग्रुप है, ये H बल्कि ग्रुप नहीं है, दोनों sp3 हैं, sp3 हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से बराबर इलेक्ट्रॉन खींची जाएगी, तो ये ज्यादा पोलर होगा, ये क्या होगा, कम पोलर। ठीक है, दूसरा ये है फिनोल। ये जो है लेस बल्कि, ये जो है मोर बल्कि, ये जो है sp3 कार्बन है, ये जो है sp2 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो होगा इसकी डाइपोल मोमेंट होगी 1.71 डिवाइड, और फिनोल जो है इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो होगी 1.54 डिवाइड। तो देख सकते हो अल्कोहल और वाटर में वाटर ज्यादा पोलर होगा, अल्कोहल और फिनोल में अल्कोहल ज्यादा पोलर होगा। ये है कंप्लीट। तो वाटर इज मोर पोलर, वाटर, अल्कोहल, फिनोल। सही, इस चीज का ध्यान रखना है भाई, पहचान लोगे ना। अल्कोहल और वाटर में अगर क्वेश्चन आए तो वाटर इज मोर पोलर देन अल्कोहल, अल्कोहल और फिनोल में बॉन्ड पोलैरिटी आए तो अल्कोहल इज मोर देन फिनोल। पहचानने का तरीका, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कम होगी, डाइपोल मोमेंट कम मतलब बॉन्ड पोलैरिटी ही क्या कम होगी। सही है, देख लो भाई। सही है, जाने से पहले काम की बातें बता देता हूँ, जो हमेशा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो भाई, आजकल क्या है, लड़कियां जो हैं या लेडीज जो हैं, सही है, जो किसी की शादी हो जाती है तो उसकी वाइफ हो या फिर लड़कियां हो, कहाँ जाती हैं, अपने चेहरे पे एक दूसरा चेहरा लगवाने, दैट इज कॉल्ड मेकअप। सही है, तो उसके ऊपर सुनना है। एक हिंदी का बड़ा ही शानदार छात्र था, जब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि उसके पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, तो ध्यान से सुनना है। उस लड़के ने क्या उत्तर दिया कि मम्मी कहाँ गई है, ध्यान से सुनना है। पिता, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, बेटा प्राकृतिक रचना छेड़छाड़ केंद्र। पिता, बेटा यह कोई सत्संग का नया सेंटर है क्या, बेटा अरे पापा मेरा मतलब है ब्यूटी पार्लर। तो देख सकते हो ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृतिक रचना छेड़छाड़ केंद्र। सही है भाई, जैसा चेहरा भगवान ने आपको दे दिया है अब उसके ऊपर लिपापोती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कहा गया प्राकृतिक। सही है, प्राकृतिक छेड़छाड़ केंद्र। भाई प्रकृति के साथ आप क्या कर रहे हो, छेड़छाड़ कर रहे हो, जैसा चेहरा है वैसा ही होगा। तो मिलेंगे अपने वीडियो सेक्शन में। सही है, जैसे एक जोग ध्यान आ गया, ध्यान से सुनना है। ठीक है भाई, कई बार लड़कियां कहती हैं कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। सही है, ये कॉमन वर्ड होता है कि समवन इज स्टॉकिंग, कोई उन्हें घूर रहा है या पीछा कर रहा है। तो फिर मैं उन्हें एक चीज कहूंगा ध्यान से कि एक बार जो है आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं,
तो एक बार आप अपना चेहरा धो के उसके पीछे पड़ लें, सही है, वो अपने आप भाग जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। इस चीज को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।